As a student, why should I join HRIT? HRIT के अंदर कोई स्टूडेंट अगर आ रहा है, बेसिक कोर वैल्यूज से उसकी शुरुआत होती है। वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिंग देयर पेरेंट्स, वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिंग देयर फैकल्टीज, रिप्रेजेंटिंग देमसेल्फ। भाई स्किल्स ले लो, डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ लो। हाउ इम्पोर्टेंट एज फार एज अ यूनिवर्सिटी इज कंसर्न? डिग्री फाउंडेशन देती है और स्किल्स कैरियर बनाती है। स्किल डेवलपमेंट आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का एक ही सवाल होगा आपका टाइप IITs के साथ में या किसी और संस्थान के साथ में, मुझे इसमें क्या मिलेगा? HRIT यूनिवर्सिटी में आपको सबसे पहली चीज़ जो आपको फील होगी वो है लर्निंग अपग्रेड, चेंज ऑफ एजुकेशन सिस्टम, चेंज ऑफ लर्निंग प्रोसेस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। आज का लेटेस्ट बज़वर्ड AI, इनको यूज करने वाला स्टूडेंट आज स्मार्ट हो रहा है या वो एकदम लेजी हो गया है? कि AI को आप असिस्टेंट बनाइए, उसको अपना बॉस ना बनाइए। ऐसा क्या है जो HRIT कभी प्रॉमिस नहीं करता व्हेन इट टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट? प्लेसमेंट बिना स्किल के नहीं हो सकती, कोई शॉर्टकट नहीं है प्लेसमेंट का। नमस्कार। पिछले पार्ट में हमने बात करी थी डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी से, उनके विजन और मिशन के बारे में, और आज सेकंड पार्ट HRIT की एजुकेशन सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर डॉक्टर अंजुल अग्रवाल जी से। अंजुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। आज बहुत सारी बातें होंगी और लोगों के डाउट्स भी क्लियर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मार्गरीटा फॉर कमिंग टू HRIT कैंपस। सीधा सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, कितना टफ है इस चीज को, जो विजन, मिशन और जो वैल्यूज आपके फादर ने सोची और उसको स्टार्ट किया है विश्वविद्यालय, हाउ टफ इट इज और हाउ इजी इट इज फॉर यू? देखिए, HRIT की जो जर्नी शुरू हुई 2005 से शुरू हुई। आई वॉज इन स्कूल एट दैट टाइम जी। सो कहीं ना कहीं एक कॉलेज से जो एक कनेक्ट जो था वो बहुत पहले से ही शुरुआत हो गई थी। पिछले 25 वर्षों में जो मैंने जो HRIT में जो चेंज ऑफ शिफ्ट ऑफ एजुकेशन जो महसूस किया, अर्लियर अगर हम बहुत सारे ऐसे अलुमनाइज हैं जिनसे मेरा इंटरेक्शन होता रहता है, आज आके वो सरप्राइज़ होते हैं। वो कहते हैं कि सर 2005, 6, 7, 8 के बैच के जो स्टूडेंट्स हैं जो कि आज देश की नामी गिरामी कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं जी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल इन देयर लाइफ। क्लासरूम पार्टिसिपेशन जो है उसका जो एक क्राइटेरिया है वो 80% हो गया है। ओके। पहले अगर 40 मिनट का लेक्चर होता था तो 40 मिनट में से 30 मिनट फैकल्टीज बोलती थी और 10 मिनट फैकल्टी की इच्छा के मुताबिक एक स्टूडेंट को कहा जाता था कि भाई तुम बताओ क्या तुमको समझ में आया। आज वो सडन शिफ्ट आ गया है। एवरीथिंग हैज़ बिकम इंट्रैक्शन बेस्ड। whomsoever student is presenting themselves in a better way, ultimately they'll have a good interaction with their faculties. They will be able to cope up their interviews in a better way, because बड़ी एक सिंपल सी एक बात है कि बुक रीडिंग या जो आपके जो असाइनमेंट्स हैं या जो आपकी जो केस स्टडीज़ हैं वो तो हैं ही हैं। आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं, आप बात किस तरीके से कर रहे हैं, आपका बात करने का लहजा क्या है, हाउ वेल यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ। ये एक एडुकेशन के अंदर एक बहुत बड़ा एक चेंज आया है जो मैंने फील करा है। अगर आप HRIT यूनिवर्सिटी में अगर आप देखें, वी आर द फर्स्ट वन जिन्होंने IIT रोपड़ के साथ डायरेक्ट कोलैबोरेशन विद IIT। एज अ स्टूडेंट मैं कहना चाहता हूँ, व्हाई शुड आई जॉइन HRIT और 4 साल बाद वेयर एम आई? ये सवाल मेरा भी है, ये सवाल एक स्टूडेंट का भी है और उसके पेरेंट का भी जो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है। मैं आपको बताऊं, HRIT के अंदर कोई स्टूडेंट अगर आ रहा है, बेसिक कोर वैल्यूज से उसकी शुरुआत होती है। देयर इज़ अ प्रोग्राम जिसमें कि सबसे पहले उसे वैल्यू सिखाई जाती है, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिंग देयर पेरेंट्स, वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिंग देयर फैकल्टीज, रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स। आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। जी। साथ ही साथ आपको इंडस्ट्री के लिए रेडी किया जाता है।
क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आता है डायरेक्टली आपने ये महसूस करा होगा 12th के बाद जो बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर परसेंटेज वाइज नहीं, जिनका थॉट प्रोसेस क्लियर है कि मुझे बीटेक कंप्यूटर साइंस ही करना है, बट जब वो एडमिशन काउंसलर के सामने बैठते हैं बड़ा सिंपल सा एक सवाल होता है कि वाई ओनली कंप्यूटर साइंस, नॉट मैकेनिकल या सिविल क्यों नहीं। जी। बहुत सारी रियल एस्टेट फर्म्स आ गई हैं, रियल एस्टेट का बूम दोबारा हो गया है, बट स्टिल अभी भी डिमांड जो है कंप्यूटर साइंस में है, सिविल के अंदर क्यों नहीं है। ये बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करने वाली बात है। जी। वी हैव डेवलप्ड अवर सर्टेन प्रोग्राम्स जिसमें कि आपको ये सिखाया जाता है, आपको ये पूछा जाएगा कि आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, कोई whether you will be able to complete this 4-year degree or not, and if you are fulfilling to do a job, then definitely what is the purpose, आप क्या पर्पस सॉल्व करेंगे, आप अपना क्या एक्सपीरियंस देंगे इंडस्ट्री को। जी। सो फॉर दैट वी हैव डेवलप्ड क्लासरूम लर्निंग प्रोग्राम, नॉट ओनली लेक्चर बेस्ड, वी हैव डेवलप्ड अ सर्टेन लैब डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी देना बहुत ज़रूरी है। जी। सो मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा, इफ़ दे आर कमिंग टू HRIT फ्रॉम स्क्रैच, जो आपने स्कूल में सीखा जी, वो तो सीखा ही सीखा, साथ में आपकी कोर वैल्यूज़ से रिलेटेड आपकी 60% आपकी वैल्यूज़, फिर आपको इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जाएगा, फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको प्रेशर किस तरीके से कोप अप करना है। जी। 8 से 10 बड़े गेस्ट फैकल्टीज, बड़े गेस्ट लेक्चर्स जो हैं, आप ये देखिए कि मंडे टू थर्सडे, मंडे टू फ्राइडे, ओके, वी इनवाइट आवर गेस्ट फैकल्टीज, गेस्ट लेक्चर्स टू get them understand about what is going in the industry. So these are industry experts जो आप There are बुलाते industry experts who are coming to the campus. So HRIT में मैंने specially our honorable vice chancellor Professor Dr. D.K. Sharma sir, chancellor sir, respected head of the departments, मैंने ये बोला, मैंने कहा आप बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करिए and change their groups after every 4 weeks. So they will be able to do their projects with a different kind of a people, kind of a team building, team building. अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चे मुझे मिले, they were some boys. I am surprised कि उन्होंने कहा कि सर हमारी टीम में गर्ल्स नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्या ऐसा? मैंने कहा क्यों भाई, गर्ल्स क्यों नहीं होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि सर वी आर शाय टू टॉक टू गर्ल्स। अच्छा। मैंने कहा कि बेटा चेंज योर थॉट प्रोसेस। मतलब 21वीं सदी के भी 25 साल जा चुके हैं, मतलब 1/4 ऑफ द सेंचुरी हैज ऑलरेडी गॉन। तो अब तो मतलब वो जो फियर ऑफ अपोजिट सेक्स तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फियर ऑफ अपोजिट सेक्स प्लस फियर ऑफ स्टेज। जी। बहुत सारे बच्चों को आज मैंने स्पेशली हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को बोला, जो क्लासरूम पार्टिसिपेशन का जो क्राइटेरिया जो मैंने चेंज कराया, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह में, मैंने कहा एक बच्चे को सिंपल सीधी भाषा में उसको बोलना आना चाहिए, फियर ऑफ डाइस नहीं रहेगा। मैंने कहा बच्चे जो हैं, मैंने कहा आप वो पहले वाला ज़माना जो था कि बैक बेंचर्स जो होते थे वो बड़े स्ट्रीट स्मार्ट होते थे, आज की तारीख में मैंने जो महसूस किया, जो जिसे कहते हैं जो तगड़े जो बच्चे होते हैं, जो दिमाग से भी तेज़ होते हैं और स्किल में भी अच्छे होते हैं और बदमाशी भी करते हैं, वो आगे बैठते हैं अपने आप, वो आगे बैठते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं फैकल्टी से। जो दब्बू बच्चे होते हैं या जो कम बोलने वाले बच्चे होते हैं, इसको हम लोग इंट्रोवर्ट बोलते हैं, वो पीछे बैठ जाते हैं और फिर फैकल्टीज जो हैं वो लेक्चर लेने में इतने बिजी हो जाते हैं कि फिर उन पे ध्यान नहीं देते हैं। स्टूडेंट्स आजकल किस मेंटल ब्लॉक में आपको लगता है? वो किसी कंफ्यूजन में है, किसी कंपैरिजन में है, या किसी और थॉट में है कि उनको मुझे कुछ क्या ढूंढना है? तो व्हाट एक्चुअली दे आर फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? आई हैव लॉट ऑफ इंटरेक्शन विद जेन ज़ीज़, particularly in my universities, as well as I am observing in my family also. Honestly, there is confusion and there is a comparison also, because those who are passionate, they are doing comparisons with their peer groups, they are doing comparisons with their classmates, they are doing comparison if they are playing sport, then they are very passionate about that. If any student or any young generation who is playing, suppose, basketball, so they are focused also. Suppose they are playing basketball, if the ball is not going in net,
and if any other their peer group or if any other sports persons is playing well with them, then there is a need that they start comparing with themselves, that I need to focus on that. Yeah. But apart from, if I observe that there is a burst of information, the Gen Zs are confused also. They are very, very, because there is a burst of information. There is a burst of things which are लोग बात करते हैं पोल्यूशन की, यहाँ पे information pollution हो रहा है. Apart from, like, if I talk about a basic thing, they are getting information through newspapers, a very basic thing. जी. They are getting information through their basic social media platforms. जी. Right now, एक नई चीज एक आ गई है, Chat GPT, AI. Yes. And nobody knows that whatever the information these chat tools, these AI tools are providing, that is absolutely correct or not. Right now, around 3 years back, 4 years back, when we used to search anything on Google, जी. there was an individual thought process that we need to capture this much of information from Google, and then we used to have our own thought process. जी. And then we used to write our assignments or projects or everything. Because ultimately the thing is, if we are not providing our thought process, we can take an idea from these AI tools, from these other things. Inspiration ले सकते हैं. हाँ, information ले सकते हैं, but ultimately we have to use our own thought process. So there is a lot of confusion among our Gen Zs. They are passionate also, like I have said, that they start doing comparisons also. जी. That if any two students are showing a presentation and they are doing a assignment, and if they are feeling, if they have a thought process that any other student, their peer group is performing well with them, they start comparison also. But ultimately, whatever the information is provided to them through Google, through AI, through Chat GPT, जी. there should be, you can take a help, you can take an idea from that. टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस भी रहे हैं बहुत सारे, और डिसएडवांटेजेस भी रहे हैं. लोग बोलते हैं ना कि इज इट अ बून और अ बैन, तो Yes. हमारा वही चीज है कि वो एक आपने एक वो देखा था ना, एक रजनीकांत की मूवी आई थी रोबोट. जी. तो जो गुड वन था, हाँ. ही वाज डूइंग अ गुड थिंग, हाँ. बट उसके अंदर जब वो रेड चिप लग गई, जब वो मेल फंक्शन हो गया, जब तो वो माल फंक्शन हो गया, तो ही वाज डूइंग डिजास्टर्स. यस. So it is the same thing. Once we are able to use our thought process, we used to create a thin line जी. that this information or this tool is correct, and if we are feeling that this is not correct, then we should stop that. Yeah. We should use our own brain. So in HRIT, at very early stage, when the student is coming to the campus, he is coming for the counseling, that whether we used to do whatever the course he used to take admission in, तो हम बहुत अर्ली स्टेज पे उसका जो थॉट प्रोसेस है उसको हम लॉक कर देते हैं. उसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है, he or she will be able to see in classroom learning, execution, and they will be able to perform better in their interviews. They will be able to cope up better in their life, because ultimately decision is taken once. So it is a very very noble thought process that whatever the student is choosing their course, we used to lock at very early stage, so that their students are not confused. आपने ठीक बोला कंफ्यूजन का, बट आज का जो स्टूडेंट है वो खाली कंफ्यूजन के अलावा, आपको नहीं लगता वो एक प्रेशर में है? वो 30 सेकंड का प्रेशर, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, फेसबुक का, एंड उसको अपना सक्सेस मेजर करना है उस 30 सेकंड्स में, रीच में. मेरा ये सवाल आपसे है, क्या उसको वो 30 सेकंड के पीछे भागना चाहिए, या लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव से लगे रहना चाहिए अपने मिशन और विजन पे, एंड देन अगर वो नहीं सक्सेस होता है शॉर्ट टर्म में, ही शुड नॉट फील कि वो इररिलेवेंट हो गया? आजकल क्या हो गया है कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो है, हम रील्स की बात करें, यूट्यूब कंटेंट की बात करें, हम अलग अलग बहुत सारे महान गुरु हैं जो कि यूट्यूब पे अपने 40 मिनट के लेक्चर्स भी डालते हैं जी. आप उस चीज़ को, एक तरीके से मेरा मानना ये है कि आप उसको देखिए, बट उसका एक
एक दायरा एक बनाना आपको सबसे पहले आना चाहिए। आप उस विजुअल रिप्रेजेंटेशन के पीछे अपना प्राइम फोकस जो है अगर लूज कर रहे हैं, आप अपना नुकसान कर रहे हैं। मेरा एक सजेशन ये है कि आपको अगर कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर उससे मिल रही है जी, थोड़ा सा अपना एक थॉट प्रोसेस उसमें लगाइए कि वो आपके लिए ठीक है कि नहीं है। उस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को अगर आप पूरी तरीके से अपनी डेली मर्रा की लाइफ में, क्लासरूम लर्निंग में अगर उसको कंपैरिजन करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। हाँ, उनके पेरेंट्स भी उनको हेल्प कर सकते हैं। उनके पेरेंट्स उनको हेल्प कर सकते हैं, आपका पीयर ग्रुप आपको हेल्प कर सकता है। और आज भी बुकिश नॉलेज का कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको आपके असाइनमेंट्स, आपकी बुक्स, आप जब विकिपीडिया पे जब जाते हैं तो आप अगर कोई सॉल्यूशन अगर किसी चीज़ का ढूंढ रहे हैं, आपको उसके भी 1000 अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं, और वो मिल जाते हैं कि आपको पता लग जाएगा कि आपने एक सपोज मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट अगर इंटरनेट पे देखा जी, तो आप ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप उसको अगर वैलिडेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं तो आप थोड़ा सा उस चीज़ को फोकस करिए कि आपको अपना एक इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा जी। You have to see that whether whatever your faculties are explaining to you, that is appropriate or not. जी, Through internet also, through your books also, and you should discuss enough. with your teachers and parents also. So जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक इंफॉर्मेशन, एक क्लाउड, एक बर्स्ट होने वाला है कुछ दिनों में। आज के टाइम में सोशल मीडिया में भी बहुत चल रहा है कि भाई स्किल्स ले लो, डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ लो। हाउ इम्पॉर्टेंट एज फार एज अ यूनिवर्सिटी इज कंसर्न कि भाई डिग्री के साथ साथ स्किल भी आप कैसे सिखाते हो और उनको कैसे पढ़ाते हो कि दैट दे गेट ऑल दीज रेलेवेंट स्किल्स रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री टुडे? वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि डिग्री फाउंडेशन देती है और स्किल्स कैरियर बनाती है। जी, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। और स्किल डेवलपमेंट आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है। इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम स्कूल ऑल्सो। वी हैव अ DPSHRIT campus 10+2 school. So we have developed a skill development program from school itself, which ultimately student will able to cope up in the university as well as in industry also. हमारे यहाँ के students जो हैं they used to go to industry for a day tour. Okay. And they used to understand that how industry works. Like for example, students of MBA, students of BBA, BCA, we offered them a tour of Coca-Cola factory. Okay. After they came back, I was very much happy that they learned that how the Coca-Cola The supply chain happening and supply how the chain production is is happening, how the Coca-Cola company is doing their marketing. Yes. So basically there is a change of academia. And what about the industry connections, the industry collaborations? There are almost every third or fourth month we are doing industry collaboration. Like IBM Center of Excellence is there. We have done for academics development, we have done a collaboration with IIT Ropar. जी, We have done collaboration with several universities. We have done collaboration with several industries also. Like there is recently we have done collaboration with HCL also. okay. Is it a dual degree program like under the NEP now you can do one regular degree at university and you can do an online with IIT? Is something like that? It is both way. Okay. Like in IIT Ropar, we have done a collaboration. Like 3 years, students will be able to attend their classes in HRITU. Okay. And in last year, Final year. there is a total of 75 credit of course. Huh. In final year, they will go to IIT Ropar. They will understand their thought process of like how they're executing through their labs, because ultimately whatever our faculty is offering, those faculties who are in IIT also, they will be able to explain them certain better way, Okay. and they will get to know the industry experience also, because I believe that whomsoever student is learning through class, they should be able to develop a skill through industrial exposure also.
बहुत जरूरी है, बिकॉज जब आपने किताबों में पढ़ा है वो ज्ञान, जब तक प्रैक्टिकली आप उसको नहीं कर प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं तब तक देंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। लाइक फ्रॉम लास्ट 3 or 4 years we have done a collaboration with several automotive industries also, and students are building their models. Like अभी आपने ये देखा होगा कि there is a change in automobile industry, lot of EV manufacturing Yes, companies are yes. coming, lot of startups are coming. So I have received a proposals from students. They need certain funding, not very huge amount, so they will be able to develop their EV vehicles. Prototype they're trying They to build. prototype their vehicles, and one of our student has given their models in Mahindra also. Oh, very nice. That's a good these thing. kind of industrial exposures we are giving to students through IBM Center of Excellence. They will be able to learn their tech through their what are the certain changes in IT industry from last 5 years. Yeah, IT have changed a lot in last recent years, Yes. so you need So to get lot of skills. there are several data management companies who are coming, because earlier they used to be TCS. Yeah, They used to be the market leaders. in but the country. right now there are startups also who are managing the data almost in an equal way of which any other big company is doing, and slowly but steadily they are offering the package also. Like in HRIT University we have offered a package of 45 lakhs to one of the student. Oh, very nice. So I would like to say that if the student is sincere, they will be able to present themselves. Industry is ready for them. They will be able to see 60% of knowledge and 40% of presenting themselves. That's very important. Industry is ready for you. Certain companies, any other company in banking sector, BFSI, IT. they will be able to hire you. But the ultimate thing is they will look forward for your goal. They need value creators. They If need you're value able Yes. to create some value addition, Yes. then They the gates need- are open for you. They need basically the value addition which your university has given to you. Okay. So we are focusing on that. फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का एक ही सवाल होगा आपका टाइप IITs के साथ में या किसी और संस्थान के साथ में, मुझे इसमें क्या मिलेगा? आपको लर्निंग अपग्रेड मिलेगा, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है. आप नर्सरी से 12th तक आप पढ़ते आए हैं जी. आपको कुछ शिफ्ट ऑफ एजुकेशन, चेंज ऑफ एजुकेशन की भी तो ज़रूरत है. तो HRIT यूनिवर्सिटी में आपको सबसे पहली चीज़ जो आपको फील होगी वो है लर्निंग अपग्रेड. जी. चेंज ऑफ एजुकेशन सिस्टम, चेंज ऑफ लर्निंग प्रोसेस. वो चेंज ऑफ लर्निंग प्रोसेस क्या है? IIT से कोलैबोरेशन है, IBM सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से कोलैबोरेशन है, जी. HCL से कोलैबोरेशन है, न्यूमेरस इंडस्ट्रीज से कोलैबोरेशन है, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज से कोलैबोरेशन है. सो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर. क्या इंडस्ट्री की डिमांड है, जी. करंट क्या इंडस्ट्री के अंदर चल रहा है. बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि स्पेशली आफ्टर कोविड की अगर मैं बात करूं, वर्क फ्रॉम होम का एक जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया है. जी. बस उस वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट के अंदर आपको एक कंफर्ट जोन तो मिलता है कि आप घर बैठ के अपना ऑफिस अटेंड कर रहे हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी हार्ड फ्रॉम योर रेगुलर ऑफिस आवर्स, बिकॉज यू हैव टू स्पेंड योर नाइट्स, योर डे, योर इवनिंग. अगर आप इंडस्ट्रियल एक्सपोजर को, इंडस्ट्री का जो तौर तरीका है, अगर आप उसको नहीं सीखेंगे तो आपको कैसे लर्निंग अपग्रेड मिलेगा? बेसिकली प्रोजेक्ट बेस्ड, आपको इंटर्नशिप के तौर पे आपको मौके मिलेंगे. यू विल गेट टू नो व्हाट आर द, एक तरीके से आपको जो आपका मेन जो फोकस है, यू विल गेट टू नो कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने आपको इंटर्नशिप के तौर पे आप, यू विल गेट स्टाइपेंड ऑल्सो. इट्स अ पेड इंटर्नशिप. इट्स अ पेड इंटर्नशिप एंड दैट विल हेल्प यू. आप की जो बेसिक एजुकेशन है उसके अंदर से आपको एक लर्निंग अपग्रेड मिलेगा. आपको क्लासरूम लर्निंग के अंदर आपको चेंज होगा. यू विल बी एबल टू कोप अप विद डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, हाउ यू आर टेकिंग योर प्रेशर, जी. हाउ यू आर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स इन द मोस्ट, जब आपके पास जिसे कहते हैं कि सर पे एक आफत आई हुई है,
आप किस तरीके से किसी सिचुएशन को डील करेंगे। जी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, या तो हाथ खड़े कर देते हैं, हाँ। या फिर अपना माइंड मेकअप करते हैं कि नहीं, व्हाटएवर द सिचुएशन इज आई विल डील विद इट। जी। वो डील विद इट की जो सिचुएशन है वो आपको कहीं ना कहीं वो आपको एक इंडस्ट्रियल एक्सपोजर से ही आएगी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि स्टूडेंट सिर्फ सिलेबस के साथ कोप अप नहीं करता, उसको इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन की भी बहुत ज़रूरत है, उसको एक इंडस्ट्री का एक्सपोजर भी चाहिए होता है जी। जो कि अल्टीमेटली उसको डेली रूटीन में उसको काम आएगा व्हेन ही और शी विल बी एबल टू डू द जॉब। आज का लेटेस्ट बज़वर्ड एआई, तो एआई, चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी और बहुत सारे टूल्स हैं, स्टूडेंट्स उनको यूज करते हैं। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इनको यूज करने वाला स्टूडेंट आज स्मार्ट हो रहा है या वो एकदम लेजी हो गया है? मैं एक सिंपल लाइन एक बोलूँगा, एआई को असिस्टेंट बनाइए, बॉस नहीं। एआई कैन नॉट गाइड यू। एआई का पर्पस जो है वो ये है कि आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देना, आपको आपको अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है या कहीं ना कहीं आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, आप उससे हेल्प ले सकते हैं। बट एआई को अगर आपने उसी माध्यम से अगर अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं आपको असफलता मिलेगी। मेरा ये मानना है, आप एआई या चैट जीपीटी या जो भी टूल्स हैं आप उनको यूज़ करिए, बट उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए। एज ए यूनिवर्सिटी HRIT आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि स्टूडेंट्स उनका राइट यूज करें? हम इंश्योर करते हैं, वी हैव अ प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर ऑल्सो, बिकॉज जब असाइनमेंट्स आते हैं, जब प्रोजेक्ट्स आते हैं जी, वी हैव डेवलप्ड अ सर्टेन प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर, वी हैव परचेज सम सॉफ्टवेयर ऑल्सो। सो जब फैकल्टीज जब चेक करते हैं देयर वाइवा, उनके जो वाइवा में जब वो आंसर्स देते हैं, जब वो प्रोजेक्ट करते हैं, जब वो असाइनमेंट्स करते हैं, तो हमारी फैकल्टीज़ के पास कुछ प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे पता लग जाता है कि स्टूडेंट ने कितना कॉपी पेस्ट किया है। ओके। कॉपी पेस्ट नहीं बनना, आप किसी चीज़ को उसका आइडिया ले सकते हैं। हाँ, वो तो रेफरेंस से वैसी आप है। बेसिकली कितना अपना थॉट प्रोसेस उसके अंदर वो कर रहे हैं, इनकलकेट कर रहे हैं जी, ये बहुत ज़रूरी है। तो क्रिएट समथिंग यूनिक, वो क्रिएट समथिंग यूनिक, आपका अपना एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, आपको अपना एक स्टाइल ऑफ राइटिंग होना चाहिए, आपका एक पैटर्न जो होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी कंप्लीटली कॉपी पेस्ट। जी। तो मेरा ये मानना है कि एआई को आप असिस्टेंट बनाइए, उसको अपना बॉस ना बनाइए। आप थॉट प्रोसेस लीजिए, वेरी वेरी गुड थॉट, आप एक हेल्प ले लीजिए, बट अल्टीमेटली व्हेन यू आर राइटिंग, when you're doing your projects, when you're doing your assignments, when you are representing, when you answering in your viva, your own thought process should be there. यस। प्लेसमेंट पे सीधी बात, ऐसा क्या है जो HRIT कभी प्रॉमिस नहीं करता और वो क्या है जो आप प्रोसेस लेवल पर डिलीवर करते हैं व्हेन इट टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट? HRIT यूनिवर्सिटी की हमेशा USP रही है कि उन स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट के लिए पुश करना या उन स्टूडेंट्स को कंपनीज में अलाउ करना बैठने के लिए, दोज हु आर हैविंग गुड स्किल्स। जी। प्लेसमेंट बिना स्किल के नहीं हो सकती, कोई शॉर्टकट नहीं है प्लेसमेंट का। आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी रखिए, आप अपनी नॉलेज को 40% 50% रखिए, यू विल इजीली गेट थ्रू द प्लेसमेंट। आपको इंडस्ट्री खुशी खुशी हायर करेगी, अडॉप्ट करेगी। आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, बड़ी बेसिक सी एक चीज़ है, आप क्या कपड़े पहन के जा रहे हैं, यू आर वेल ग्रूम्ड और नॉट, बहुत ही बेसिक सिंपल चीज़ है। आपकी स्किल्स, योर नॉलेज, योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन, हाउ वेल you are representing yourself, your basic attributes, they will accept you with a big hug. Wholeheartedly they will welcome you. Yes. And what we will promise is, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिनका मुझे एश्योरिटी थी, those who will get the placement, one thing is the industrial exposure,
आपकी नॉलेज भी है। जो आप लोग कराते हैं पूरे कोर्स के दौरान में? कोर्स के दौरान जो हमारा एंटायर सिस्टम जो है, जो हमने इकोसिस्टम जो डेवलप किया है फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ क्लासरूम लर्निंग। इट्स अ प्रोसेस ड्रिवन, जो आप कह रहे हैं कि हमने प्रोसेस बनाई है कि सबको एक्सपोजर मिले। अल्टीमेटली एक चीज और है जो मैं कहना चाहूँगा, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बिकॉज half of the knowledge is also very dangerous. Yes. And excessive of knowledge is also very dangerous. Be precise. जो आपको पूछा जा रहा है आप उस चीज का जवाब दीजिए जी। You should be crisp. Industry will welcome you with a big hug. That is my only. Apart from your role as the pro chancellor of this university, आप स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव रहते हैं। मैंने पढ़ा है आप बैडमिंटन के भी स्टेट जो कमेटी है उसके मेंबर हैं। तो brief about your role in the sports development in Uttar Pradesh. I'm associated with various sports organizations. I'm National President of Shooting Ball Federation. It is a parental game of volleyball, which was earlier not very so much popular. But since I became president, I fought the election for that. So around 7 years, we have done number of things for Shooting Ball Federation also. Right now there is a state team, there is a national team, there is international team also. Okay. And we have done twice. We have done a international tournament also in Delhi, in Jawaharlal Nehru Stadium. Okay. And I am representing badminton also, a district badminton, as well as state badminton also. So whatever we are doing for the sports persons, we are able to do because I have got this platform. So your students from the university also become part of this? We generally invite our students also to get participate because ultimately they are able to play district and nationals. Okay. So they should be able to play well. They should have that much of skills to play a national tournament. So I believe that whomsoever student wants to participate in badminton, shooting ball, or any other game, so they should practice. Apart from studies, you are giving a holistic platform for We are giving a सर्वांगीण विकास की जो एक अपने प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है बच्चों के लिए। जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी करें, जैसा कि मैंने बताया, आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने ना कि केवल अपने आप को, और ये आपके ऊपर भारत माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। थैंक यू फॉर सॉल्विंग ऑल दीज डाउट्स एंड थैंक यू अंजुल जी फॉर गिविंग अस टाइम। आपने हमें सारा बताया, एक विश्वविद्यालय बनाना, चलाना, उसको आगे ले जाना। थैंक यू मार्गरीटा, टीम मार्गरीटा, फॉर कमिंग टू HRIT यूनिवर्सिटी कैंपस, एंड आई एम वेरी हैप्पी and we had a very thoughtful process interaction. जी, बहुत हमारा अच्छा। And I have heard a lot about your exposure also, which I will definitely ask you someday to interact with our students also. Definitely sir, we are open. And we are looking forward again, and we'll meet you all. Thank you. दोस्तों, आज के पॉडकास्ट का टेक अवे बहुत सिंपल है। डिग्री एक डॉक्यूमेंट है और फ्यूचर एक सिस्टम है। हमने विजन की बात करी, हमने प्रोसेस की बात करी, पोर्टफोलियो की बात करी, स्किल्स की बात करी, बट सब बातों का एक ही जिस्ट है। अगर आप पेरेंट हैं तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस को टेस्ट करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप आउटपुट को टेस्ट करें, अगले 4 साल, अगले 3 साल में क्या होने वाला है। सो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में और बात करेंगे ढेर सारी भारत के बारे में, विकसित भारत के बारे में, 2047 के अमृतकाल के बारे में। तो मैं हूं मोहित शर्मा, आपका दोस्त, आपका होस्ट। होती है मुलाकात अगले एपिसोड में। नमस्कार।